अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत अहम मौज़ू जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे और भी मौज़ू ऐसे हैं और रमज़ान का महीना भी है, तो इसलिए उनको हमने पहले जो है वो टेकअप किया। ये इशू बर्र-ए-सग़ीर में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान और इंडिया में, चूँकि मेडिसिन बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर नुस्खे के, मुस्तंद डॉक्टर के नुस्खे के बग़ैर आपको कोई भी मेडिसिन आप जाके नाम बोलते हैं तो फार्मेसीज़ पे वो ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। इवन बहुत सारी ड्रग्स जो कि नींद वाली गोलियां हैं या जिनका इस्तेमाल सिर्फ हॉस्पिटल में अलाउ किया जाता है, वो भी लोगों की फरमाइश के ऊपर उनको मिल जाती हैं। तो इसका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। आज एक जिस मौज़ू के ऊपर मैं बात करूँगा वो है एंटीबायोटिक का मिसयूज़ और ओवर यूज़। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पे गला ख़राब होना या लूज़ मोशन लग जाना, पेशाब की इन्फेक्शन होना, ये 3-4 कॉमन इन्फेक्शंस हैं। इसके लिए लोगों को आम फ़हम ज़ुबान में कुछ एंटीबायोटिक्स याद होती हैं, वो ओवर द काउंटर जाके उसको ले लेते हैं और वहाँ से वो बताते हैं और उनको आराम से ईज़िली मिल जाती हैं। क्या इनका इस्तेमाल इसी तरह होना चाहिए या क्या हर बार एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है या नहीं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और ये आपके मौलज या आपके जो मुस्तनद डॉक्टर हैं वही बता सकते हैं। हमारे गली मोहल्ले में बहुत सारे क्वैक्स ऐसे हैं जो कि किसी भी चीज़ को या इन्फेक्शन को समझते हैं कि वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो गई हुई है, बग़ैर किसी टेस्ट के या असेसमेंट के या हिस्ट्री लिए बगैर वो इस चीज़ को असेस करते हैं कि इन्फेक्शन चल रही है। तो उसमें वो एंटीबायोटिक्स का एक पूरा बम बना के 3-4 एंटीबायोटिक्स इकट्ठे चला के जो है वो चला देते हैं और वो देते भी इंजेक्टेबल फॉर्म में, ओरल के बजाय, खाने वाली गोलियों के बजाय वो इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। उससे इन्फेक्शन तो रिज़ॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसानात हैं जिनका मैं आगे चल के ज़िक्र भी करूँगा। और दूसरी चीज़, पेशाब का इन्फेक्शन हो, गला ख़राब हो या पेट का इन्फेक्शन हो, लूज़ मोशन वगैरह लगे हों, तो इसके साथ भी लोग अमूमन बिला झिझक जो है एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं खुद से। तो हर बार जो है वो एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं उसमें फ़ीवर वगैरह नहीं होता, लेकिन वो एंटीबायोटिक से ट्रीट होती हैं, तो उस सूरत हाल में एंटीबायोटिक ले लेनी चाहिए, लेकिन इसका फ़ैसला आपका डॉक्टर करे तो ये बेहतर है। यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में और भी बहुत सारी जगहों पे जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, उसमें मिडिल ईस्ट में भी बनी है कि आप प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो ही आपको जो है वो मेडिसिन मिलेगी। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, नुकसान इसका मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं है। अमूमन होता ये है कि जब हम बिला वजह एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे पूरे जिस्म पे, इवन स्किन में, हमारे नाक के अंदर, हमारे मुंह के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे यूरिनरी ट्रैक जो पेशाब वाला सारा ट्रैक है उसके अंदर हर जगह पे नॉर्मली बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उन्होंने अपना फंक्शन करना होता है, वो उस ऑर्गन की, उस जगह की ग्रोथ को जो है वो बढ़ा रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको ग्रो कर रहे होते हैं, बहुत सारी उनकी खुराक प्रोवाइड कर रहे होते हैं बैक्टीरियाज़। लेकिन जब हम बिला वजह एंटीबायोटिक लेते हैं, उसमें वो जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब ये नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाएंगे या कम भी हो जाएंगे, तो भी जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक एंटीबायोटिक बजाय इसके कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करे या ट्रीट करे, उसको इन्फेक्शन बढ़ा भी सकती है। तो इस चीज़ पे लाजमी गौर करना चाहिए, एंटीबायोटिक बिला वजह नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, एंटीबायोटिक्स के और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बिला वजह आप एंटीबायोटिक लें, हालांकि उसकी इंडिकेशन ना हो, तो भी आपको जो है उसके नुकसानात हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स से गुर्दों पे असर अंदाज़ होती हैं, जिगर पे असर अंदाज़ होती हैं, क्योंकि जिगर और गुर्दे ये 2 ऑर्गन ऐसे हैं जो कि अद्वियात को, उनके केमिकल को जिस्म से एक्सक्रीट करने में मदद करते हैं। तो इनके फंक्शन जो है वो डेफिनेटली ख़राब होता है। एंटीबायोटिक के ओवर यूज़ से, मिस यूज़ से एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस पैदा हो जाना। जब जिस्म को वाकई एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है तो उस वक्त वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक ओवर यूज़ करके बॉडी उसकी आदी हो जाती है या बैक्टीरिया उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बना लेते हैं। तो इस वजह से भी जो हैं वो जरासीम में ताकत इतनी आ जाती है कि वो उस एंटीबायोटिक को जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करते। उसके लिए फिर उससे ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, इंजेक्टेबल पे जाना पड़ता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो जब भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना हो, अपने मौलज से डिस्कस करें, अगर वो कोई टेस्ट वगैरह कहते हैं तो वो करवाएं और इस चीज़ पर लाजमी फ़ोकस करें, इसको लाजमी समझें कि जब आपका गला ख़राब हो, ज़रूरी नहीं है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
वो वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। मोस्टली गला ख़राब और ये सारी चीज़ें जो हैं ये वायरल आजकल जो है वो चल रहा था। फ्लू होना, गले में ख़राश होना, चुभन होना, तो इसमें एंटीबायोटिक का यूज़ इतना नहीं है। अमूमन ये अपना टाइम पूरा करके 3 से 4 दिन में इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाती है। तो उसके लिए ओवर द काउंटर जो इजीली चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे पैनाडोल हैं, कुछ एंटी एलर्जिक हैं, पैरासीटामोल पैनाडोल के नाम से आती है, और बहुत सारे एंटी एलर्जिक प्रिपरेशंस हैं जो इजीली अवेलेबल हैं यहाँ भी और अब्रॉड भी, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में भी। तो वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जो है वो काफ़ी होती हैं। तो इस चीज़ पे लाजमी फ़ोकस करें, बिला वजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। ये हमारे ऑर्गन्स को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करती जा रही हैं।